लंबे कार्यकाल रहे हैं निर्वाचित होने के बाद, तो आज आपने पूजा किया है, क्या कहेंगे? आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा दिन का प्रधानमंत्री हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में पूर्णी विधानसभा के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं उनके शुभचिंतकों द्वारा उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए आज रजला शिव मंदिर पर भगवान शिव का जो महामृत्युंजय उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए महामृत्युंजय जाप करा करके हवन कार्य किया गया है, ताकि आगे मजबूती के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं, एक समृद्ध भारत के लिए काम कर रहे हैं, एक विकसित भारत के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें उनको ताकत मिले, वह दीर्घायु हो, वह स्वस्थ रहे। इसलिए आज महामृत्युंजय जाप करा करके महामृत्युंजय जाप के द्वारा हवन कराया गया है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले प्रधानमंत्री जी हो गए हैं और आगे भी 10 साल से ज़्यादा रहेंगे। किनका रिकॉर्ड तोड़े हैं? यह जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड का जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, जिसको तोड़ते हुए आज 4,399 दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का हो गया है। और इस अवसर पर सरकार के 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों को सशक्त बनाने का काल रहा है। 12 साल 12 उपलब्धियां हमारे प्रधानमंत्री जी का है। 2014 में 58 करोड़ से ज़्यादा गरीब आदमी का जीरो बैलेंस पर जनधन खाता उन्होंने खोलने का काम किया था और लोग, विपक्ष के लोग कहते थे कि जनधन खाता से क्या होगा। उसका परिणाम यह हुआ कि 2015 में 51 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर जनधन खाता द्वारा सरकार द्वारा दिए गए लाभार्थियों को बिना बिचौलियों के लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं, 2016 में उज्ज्वला योजना से 11 करोड़ गरीबों को LPG गैस कनेक्शन दिया गया और इसी साल उड़ी हमले के बाद POK में सर्जिकल स्ट्राइक चला करके दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। 2017 में एकीकृत कर व्यवस्था की सबसे बड़ी योजना GST लागू किया गया, जिससे आज आम जनता को बहुत राहत मिल रहा है। 2018 में आयुष्मान भारत से 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देकर खासकर गरीबों को 5 लाख रुपया तक इलाज मुफ्त कराने का योजना लागू किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर एक देश, दो प्रधान, दो निशान, दो विधान को ख़त्म किया गया। इससे अखंड भारत को शक्ति मजबूती से मिला, शक्ति मिला। उसी तरह 2020-21 में कोरोना जैसी महामारी में प्रधानमंत्री जी के कुशलता से सकुशल निकालकर 2020 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन डोज भारत सहित अन्य देशों के नागरिकों को लगाकर सुरक्षित किया गया। उसी तरह 2022 में हर घर जल मिशन में 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया गया। 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक से एक जन कल्याणकारी योजना का काम किया गया। 2023 में पहली बार G20 की अध्यक्षता और सफल मेज़बानी कर दुनिया के सामने अपनी शक्ति बताने का भी काम किया गया। 2024 में आराध्य भगवान श्री राम जो 500 वर्षों से तंबू में थे, उनको भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाकर
उनका प्रतिमा लगाकर प्राण प्रतिष्ठा करा करके आस्था को स्थापित करने का काम किया गया है। और इसीलिए 2025 में भी जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को ख़त्म करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज भारत पूरे दुनिया में डंका बजा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को के स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु रहने के लिए बार बार पूजा करते हैं। और आज पूजा करके हम लोग उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ें, देश को आगे ले जाने की जो आपकी इच्छा है, आप जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, वह संकल्प पूरा करें। बहुत बहुत क्या कहेंगे आप? जी, आज माननीय मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए अनुष्ठान किया गया था। इसमें हम सभी शामिल हुए हैं। यह उनके द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम था। यह अच्छी पहल है। कितने बजे से यह कार्यक्रम शुरू हुई थी? यह कार्यक्रम 8 बजे से शुरू थी और अभी जाके ख़त्म हुई है। क्या लगता है मंदिर परिसर का विकास के लिए मंत्री जी के द्वारा क्या कुछ किया जाना है? हाँ, मंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ पे घोषणा की गई है आज से कई दिनों पूर्व कि यहाँ पे पोखर के बीचों बीच एक मंदिर बनेगा, गेस्ट हाउस बनेगा और जो भी शेष जगह बचेंगे उस पर भी डेवलपिंग का कार्य किया जाएगा। आपके द्वारा और आपके नेतृत्व में क्या क्या हुई अभी तक? मेरे द्वारा अभी तक यहाँ पे मनरेगा हाट का निर्माण कराया गया है, प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया है, शुद्ध पानी पीने के लिए वाटर प्यूरीफायर लगाया गया है, जिम का निर्माण कराया गया है, पूरे चौक पे सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन किया गया है और जो शेष जगह बचे हैं जो खाली है उस पर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। कुछ भागों में हो गया है और कुछ पर होना अभी बाकी है, जो कार्य चल रहा है। क्या अपील करेंगे आम लोगों से? आम लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग जो सुख सुविधा दी गई है उसका लाभ उठाएं। नाम बता दीजिए। विनय पासवान, मुखिया पति, रजला।